साइक्लोन आसनी भारत के पूर्वी तटों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों और ओडिशा के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों से अब इसकी ज़्यादा दूरी नहीं रह गई है। हालांकि अगले 12 से 18 घंटों तक इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में ही बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये रिकर्व करेगा कल सुबह, आज रात मध्य रात्रि के बाद या कल सुबह में ये रिकर्व कर सकता है और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस समय इसकी जो इंटेंसिटी है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है और इसके आसपास जो हवाएं चल रही हैं वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं और स्पीड इसके आगे बढ़ने की तकरीबन 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो साइक्लोन है, साइक्लोन का जो सेंटर है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर रहा है आगे। काफ़ी धीमी गति है और धीमी गति इसीलिए है क्योंकि जब लैंड रीजन पास में आ जाता है तब साइक्लोन के आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो होने लगती है और इंटेंसिफिकेशन की संभावना भी कम होने लगती है। फिलहाल इतना तो तय है कि ये आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ, चाहे वो दक्षिण का हो या उत्तर का, और साथ ही साथ ओडिशा का, इन सभी भागों को डायरेक्ट हिट करने लगा है। यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगी हैं, बादल बहुत घने छा चुके हैं और कई इलाकों में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं जो साइक्लोन है इसका जो प्रभाव है बादलों के रूप में किस तरह से नज़र आ रहा है। तो अभी देखिए आप इसके दक्षिण में, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है लेकिन इस समय आप देखेंगे दक्षिण में, जहाँ पर साइक्लोन है उसके दक्षिण में ज़्यादा असर है। तो ओवरऑल साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी घने बादल बने हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र हो और यहाँ तक कि तेलंगाना, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मध्य इलाकों में और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी कोंकण, गोवा, इन सभी भागों तक ये बादलों को थ्रो कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर पहुंचा है और काफ़ी ज़्यादा घने बादल यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों, ओडिशा के तमाम इलाकों पर भी काफ़ी घने बादल बन चुके हैं और इसी सिस्टम का असर है। अभी जो बादल आपको बिहार के ऊपर नहीं नज़र आ रहे हैं, ये कुछ ही समय बाद दोपहर में आप देखेंगे, दोपहर के बाद यहाँ पर भी काफ़ी बादल बनेंगे और बिहार के तराई वाले पूर्वी रीजन, उत्तर प्रदेश है, इन भागों में, पूर्वोत्तर भारत के भागों में बादलों का जो जमावड़ा है, ये जो पैच है वो आगे मूव करके यहाँ पर पहुँच सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर आज से ही शुरू हो जाएगा और कई राज्य प्रभावित होने वाले। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम के प्रभाव से आज कहाँ कहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और किन इलाकों पर ये कल से इंपैक्ट डालने वाला है। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इंक्लूडिंग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्ट रीजन, तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच का जो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती हिस्सा है, इन भागों में बहुत भारी बारिश हो सकती है आज भी और कल भी। कल रात से आंध्र प्रदेश के ऊपर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी जब ये सिस्टम ओडिशा के तटों के करीब पहुंच जाएगा और यहां पर मौसम सक्रिय रहेगा, बादल रहेंगे, हवाएं तेज चलेंगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स में जहां पर बारिश कई दिनों से कम हो रही थी, आज और कल बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रहेगी और कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो तमिलनाडु का इंटीरियर पार्ट हो या साथ ही साथ केरल का हिस्सा हो। साथ ही बेंगलोर समेत साउथ इंटीरियर कर्नाटक के हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी बारिश होने के आसार हैं। और अगर हम ओडिशा के क्षेत्रों की बात करें तो ओडिशा के क्षेत्रों में आज कोस्टल पार्ट्स में लाइट टू मॉडरेट, आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेन और हवाओं की स्पीड काफ़ी ज़्यादा, इंटीरियर पार्ट्स में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, बाकी जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आज और कल, साथ ही साथ 12 मई को भी यहाँ देखने को मिल सकती है। साउथ इंडिया में 12 मई को भी बारिश होगी, 11 मई को भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। इधर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की, जो कि अब काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाला है। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार का रीजन, जहां पर आज से बारिश काफ़ी तेज़ हो जाएगी और अगले 3-4 दिनों के दौरान इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर इन भागों में रहेगा। हालांकि जब ये रिकर्व करेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म 11 मई को, उसके बाद 48 घंटों में वीक हो जाएगा और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो सीवियर इंटेंसिटी में है, सीवियर कैटेगरी में है, वो कमज़ोर होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। उसके बावजूद पूर्वी भारत के राज्यों में ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा दे सकता है। और ये भी बता दें आपको कि ये काल बैसाखी का समय है, तो यहाँ पर काल बैसाखी के दौरान जो भी गतिविधियाँ होती हैं पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, वो कई बार हिंसक मौसमी गतिविधियाँ होती हैं जिसमें जान भी जोखिम में हो
जाती है लोगों की, तो लोगों के लिए, संपत्तियों के लिए कह सकते हैं कि जान और माल के नुकसान की आशंका रहती है। और अब ये जो साइक्लोन स्टॉर्म ट्रिगर्ड एक्टिविटी है, इसकी वजह से बिहार हो, झारखंड या पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ पार्ट्स, और ये भी बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी एक दो इलाके, इन सभी क्षेत्रों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम काफी परेशान कर सकता है। उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों का जिक्र अगर करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश जरूर होगी, क्योंकि मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रहा है उत्तराखंड तक, तो यहाँ पर असर दिखेगा। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में भी बिजनौर से लेकर रामपुर और मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में दिखेगा। लेकिन जब हम हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ पहुंचेंगे तो मॉइस्चर का जो फ्लो है वो आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है, इसलिए यहाँ गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन 11 मई को एक नया WD उत्तर भारत में आएगा, जिससे पहाड़ों पर बारिश फिर से थोड़ा शुरू हो सकती है। दूसरा, मॉइस्चर इधर से भी पहुंचेगा तो थोड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। प्लेन्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, गुजरात, इन सभी भागों पर उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी। यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है और इस गर्मी से निजात अभी फिलहाल राजस्थान के दक्षिणी भागों में और सेंट्रल पार्ट्स में, गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, ये वो रीजन होगा जहां पर अगले 24 घंटों के बाद या अगले 24 घंटों के दौरान भी आप देखेंगे कि हवाएं बदली हुई हैं और पश्चिमी दिशा की हवाएं नीचे इलाकों में चलेंगी, जबकि ऊपरी इलाकों में पूर्वी दिशा की हवाएं चलेंगी। तो यहाँ मिक्सिंग होने की वजह से आइसोलेटेड प्लेसेस पर अमृतसर और नवा शहर, रूपनगर, जालंधर, पठानकोट, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला, इन सभी क्षेत्रों में बादल गरजने और आंधी के साथ वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिएगा, मौसम का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।